हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट एवरग्रीन कैटेगरी फॉर ई कॉमर्स सेलिंग के बारे में। और साथ में हम देखेंगे कि हमें किस तरह की प्रोडक्ट ई कॉमर्स सेलिंग के लिए अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप न्यू सेलर हो या फिर फर्स्ट टाइम ई कॉमर्स सेलर हो तो आपके लिए ये एक बेसिक जानकारी है जिससे आपको आपकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हेल्प मिल सकती है। गाइज, यहाँ पे जो भी कैटेगरीज दिखाई गई है उस कैटेगरी के अंदर आप आपके हिसाब से प्रोडक्ट फाइंड आउट करके उसे ई कॉमर्स में सेल कर सकते हो। तो गाइज, ई कॉमर्स में हमेशा जो कैटेगरी ट्रेंडिंग में रहती है वो है बेबी कैटेगरी, ब्यूटी कैटेगरी, कार एंड मोटर बाइक, कंप्यूटर एंड एसेसरीज, गार्डन एंड आउटडोर, होम एंड किचन, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, ज्वेलरी, ऑफिस प्रोडक्ट, पेट सप्लायर, स्पोर्ट फिटनेस एंड आउटडोर, टॉयज एंड गेम्स। और आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्लोथिंग को जो है वो रेड किया हुआ है। तो उसका रीज़न ये है कि अगर आपने आज तक कभी भी क्लोथिंग कहीं भी बेचा हुआ नहीं है, मतलब आपको क्लोथ के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप एकदम ही न्यू सेलर हो, तो आप जीन्स है, टी शर्ट है, शॉर्ट्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो ई कॉमर्स में मत सेलिंग कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो है वो रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि लोगों को जब प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है तो प्रोडक्ट की डिलीवरी होने के बाद में मैक्सिमम इशू जो आता है क्लोथिंग के अंदर वो होता है साइज़ का और कलर का, कि हमें जो ऑनलाइन में कलर दिख रहा था ये एग्जैक्टली वैसा कलर नहीं है, जो साइज़ हमने मंगवाई है ये उस तरह की साइज़ नहीं है, ये मुझे बहुत टाइट पड़ रहा है या फिर बहुत लूज़ पड़ रहा है। तो क्लोथिंग के अंदर इस तरह के कई सारे इशू आते हैं। और कुछ लोगों को मटेरियल का भी इशू आता है कि हमने जिस तरह से इमेज देखी थी प्रोडक्ट की और हमने जो मटेरियल इमेजिन किया था तो उस तरह का इस प्रोडक्ट का मटेरियल नहीं है। तो इसीलिए क्लोथिंग के अंदर रिटर्न रेशियो जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसीलिए गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको क्लोथिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो आप क्लोथिंग ई कॉमर्स पे सेल मत कीजिए, क्योंकि आपको क्लोथिंग में अगर आप देखोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, इसका सेल भी अच्छा होगा, लेकिन सामने आपका रिटर्न भी उतना ही होगा। और अगर आप क्लोथिंग में ऑल ओवर देखोगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा या फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बचेगा ही नहीं। इसलिए अगर आप न्यू सेलर हो या आपको क्लोथिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो प्लीज़ आप क्लोथिंग मत बेचिए। और अगर आपको क्लोथिंग के बारे में कंप्लीट आइडिया है, सारी जानकारी है, तो आप क्लोथिंग बेच सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें किस तरह की प्रोडक्ट अवॉइड करनी चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम पैंडेमिक रिलेटेड प्रोडक्ट बिकॉज सडनली इट्स रूल चेंज एनी टाइम। पैंडेमिक रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है इसे हमें सेल नहीं करना चाहिए, जैसे कि मास्क हो गया, फिर सैनिटाइज़र हो गया, या फिर कोई विटामिन वगैरह की, मिनरल वगैरह की टैबलेट्स हो गई। तो इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट को हमें सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि क्योंकि पैंडेमिक रिलेटेड प्रोडक्ट के रूल्स जो है वो कभी भी चेंज होते रहते हैं। तो इसी वजह से इस तरह की जो भी प्रोडक्ट हो उससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी प्रोडक्ट का हमने स्टॉक कर लिया और जब हम ई कॉमर्स पे बेचने जाए और उसी समय पे इसके रूल चेंज हो गए हो और उस टाइम पे हमें इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मना कर दें कि आप इस प्रोडक्ट को अभी सेल नहीं कर सकते हो, तो हमें काफ़ी सारा लॉस भी उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए पेंडेमिक रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हो इससे हमें दूर रहना चाहिए। और उसके बाद में है सीजनल प्रोडक्ट। कभी भी ई कॉमर्स पे सीजनल प्रोडक्ट सेल नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर सीजनल प्रोडक्ट में आपकी प्रोडक्ट चल गई और बिक गई तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकी और स्टॉक जो है वो आपके वहीं पे पड़ा रहा तो नेक्स्ट सीजन से पहले आप उस प्रोडक्ट को कहीं भी नहीं बेच पाओगे। और एक बार सीजन जाने के बाद में कोई भी सीजनल प्रोडक्ट को कोई भी परचेज नहीं करता है। और नेक्स्ट ईयर सीजन में जब हम उस प्रोडक्ट को बेचने का सोचें तो उस तरह की दूसरी कई और प्रोडक्ट जो होती है वो मार्केट में ऑलरेडी आ गई होती है, जिससे अगर हमारी प्रोडक्ट पुरानी दिखे तो उसके सेल पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए सीजनल चीज़ें जो भी होती है उसे ई कॉमर्स पे सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीज़न जाने के बाद में अगर बहुत सारा स्टॉक हमारे पास रह गया तो हमें उसमें भी लॉस बुक करना पड़ सकता है। उसके बाद में है डोंट गो फॉर वेरिएशन। सेलिंग के लिए वेरिएशन वाली जो भी प्रोडक्ट हो उसे भी मैक्सिमम तो आपको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि वेरिएशन वाली जो भी प्रोडक्ट होती है उसमें रिटर्न के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में बहुत बार लोग जो है वो प्रोडक्ट मंगवाने के बाद में बोलते हैं कि इस तरह की साइज़ जो है ये हमें छोटी पड़ रही है, हमें तो बड़ी साइज़ चाहिए थी, हम दूसरी साइज़ समझ के गलती से इसका ऑर्डर कर दिया। तो इस तरह के कई सारे इशू वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में आते हैं, जिससे आपको वेरिएशन वाली प्रोडक्ट जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। तो गाइज, ये थी कंप्लीट जानकारी कि कौन सी कैटेगरी ई कॉमर्स के अंदर ट्रेंडिंग में है।
और किस तरह की प्रोडक्ट हमें ई कॉमर्स में सेलिंग के लिए अवॉइड करनी चाहिए। सेलिंग फॉर ई कॉमर्स कैटेगरी की लिस्ट जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड की हुई है, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।